नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। श्री शनिधाम मंदिर में भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी ने समाज से अपील की। निगम क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं विकास कार्य, कहा मेयर सुमन बहमनी ने। श्री शिव महापुराण कथा लगातार है जारी। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में पौधारोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीडिया से बात की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला में सीईटी परीक्षा को लेकर 47 केंद्र बनाए गए, बताया जिला उपायुक्त ने। मेयर ने वार्ड नंबर 8 का दौरा किया और यमुनानगर सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस श्री शनिधाम मंदिर में श्रद्धा, भक्ति एवं सांस्कृतिक गौरव का अनुपम संगम देखने को मिला। इस दौरान डाक कावड़ सेवा के माध्यम से लाए गए गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विश्व सिंह बजाज ने श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई दी और सभी के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। पवित्र सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर यमुनानगर स्थित श्री शनिधाम मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुपम संगम देखने को मिला। हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर मंदिर प्रांगण में डाक कांवड़ सेवा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुबह होते ही मंदिर परिसर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गूंज उठा। डाक कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों का स्वागत मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वराजन बजाज और उनकी टीम ने पारंपरिक रीति से किया। फूलों की वर्षा, मंत्रोच्चार और पटका पहनाकर कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया। एक धार्मिक परंपरा से सामाजिक आंदोलन तक। इस अवसर पर राजन बजाज ने कहा कि सावन मास की कांवड़ यात्रा अब केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रही, बल्कि यह सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता की अभिव्यक्ति बन चुकी है। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गणेशोत्सव आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह श्री गंगाधर तिलक जी ने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से समाज को एकजुट करने का कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार कांवड़ यात्रा आज युवाओं में भक्ति के साथ साथ अनुशासन, सेवा और संयम का भाव जगा रही है। पर्यावरण प्रेमी समाजसेवी रणदेव त्यागी ने संपूर्ण समाज से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए घरों में लगे पेड़ पौधों में घोंसले बनाने की सुरक्षित जगह छोड़ी जाए। त्यागी ने कहा कि हमें पेड़ पौधों को केवल स्वच्छता और सुंदरता का प्रतीक न समझकर बल्कि उन्हें पक्षियों के जीवन के आश्रय के रूप में भी देखना चाहिए। बदलते दौर और तेजी से फैलते शहरीकरण के बीच प्रकृति की कोमल आवाजें धीरे धीरे खामोश होती जा रही हैं। खासकर पक्षियों की चहचहाहट, जो कभी सुबह की शुरुआत का संगीत हुआ करती थी, अब दुर्लभ होती जा रही है। इस विषय पर गहरी चिंता जताते हुए शहर के पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी ने समाज से एक बेहद संवेदनशील अपील की है। त्यागी ने कहा कि पक्षियों के लिए पेड़ों और पौधों में घोंसले बनाने की सुरक्षित जगह छोड़ी जाए। रणदेव त्यागी का मानना है कि आजकल अधिकतर लोग अपने घरों, गार्डनों और संस्थानों में पौधे और पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह सजाया और काटा जाता है कि पक्षियों के घोंसला बनाने की कोई जगह ही नहीं बचती। उन्हें केवल सुंदरता और स्वच्छता का प्रतीक समझा जाता है, जबकि उन्हें पक्षियों के जीवन के आश्रय के रूप में भी देखना चाहिए। सीईटी की परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। इस संदर्भ में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा कि परीक्षार्थियों को लेकर आने वाली बसों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। आज का जो दौरा है उसका मुख्य उद्देश्य तो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बसेज आएंगी कैंडिडेट्स को लेके, तो उनका यहाँ लाइटिंग पॉइंट क्या होगा ज़िले में, और जो फीडर बसेज है 150 वो उनको यहाँ से पिकअप करके अलग अलग रूट से परीक्षा केंद्रों तक लेके जाएगी। तो वो जो प्लेस है उसको निर्धारित करने के लिए आज डीसी साहब, मैं और जितने साथी अधिकारी हैं वो निकले हैं। तो आज की इस विजिट का उद्देश्य तो ये है। बाकी पुलिस विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि ये पेपर बिल्कुल, एक तो जो जितने भी परीक्षार्थी हैं वो बिल्कुल निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच पाए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पूरे ज़िले में जितने भी पॉसिबल ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स है वहाँ पे जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की उचित पुलिस बल के साथ तैनाती की जाएगी।
दूसरा जो परीक्षा है वो फेयर मीन्स उसमें बिल्कुल इस्तेमाल हो, इसके लिए प्रत्येक परीक्षा के अंदर पर लगभग 11 पुलिस कर्मचारी रहेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी इस तरह की आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या जिससे कि पेपर लीकेज की पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको रोका जा सके। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।